नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्ट्राइक गेमिंग में। और आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल का। और आज भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज फिर से एक और नई लोकेशन है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। ये है हार्बर। तो पहले मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा बेस है इको में, और मैं इको से बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट आ रखा हूँ, यानी स्नो से आ रखा हूँ डेजर्ट में बेस लूट करने के लिए। यानी अब देखिए मैं आ रखा हूँ हार्बर में। अब जैसे कि अगर आपको मैप पता होगा कि मैप में लोकेशन कहाँ पे इको की, तो आपको पता चल जाएगा मैं बड़ी दूर आ रखा हूँ। सामान ज़्यादा कुछ नहीं लाया हूँ। और यहाँ पे जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। उसमें से सबसे मेन चीज़ है बंदे, ठीक है ना। बंदे यहाँ पे घूमते रहते हैं, आते रहते चेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ब्लू और पर्पल रूम स्पॉन होता है ज़्यादातर, तो उसके लूट लेने के लिए आते हैं। और सेकंड चीज़ है म्यूटेंट। जी हाँ गाइस, यहाँ पे म्यूटेंट है, 2 लोकेशन पे होता है वो म्यूटेंट, और ये बहुत ही डेंजर म्यूटेंट है। हालांकि दोनों के दोनों ग्लिच हो जाते हैं, पर अगर आप ग्लिच नहीं करना चाहते हैं, इनको सीधा सीधा मारना चाहते हैं, तो पहला ऑप्शन है मसैट और दूसरा ऑप्शन है शॉटगन। मसैट के साथ आपको क्या करना है कि उस म्यूटेंट को ट्रिगर करना है। म्यूटेंट का नाम है हंटर। ये बिल्कुल शेर की तरह दौड़ते हुए आता है चारों हाथ पैर से, ठीक है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ कैसा ये म्यूटेंट। और दूसरा है शॉटगन, ठीक है ना। मसैट के साथ आपको क्या करना है, इसे ट्रिगर करोगे और पीछे पीछे भागते हुए मसैट चलानी है, तो 2-3 वार में ये मर जाएगा। और शॉटगन है तो शॉटगन से तो फायर कीजिए यार। सिंगल बैरल है तो आपको 4 बुलेट मारनी होंगी, और डबल बैरल है तो आई थिंक 3 बुलेट में इसका काम हो जाएगा। सिंगल बैरल में 2 बुलेट आती है एक बार में, तो फिर रिलोड करना पड़ेगा आपको 4 शॉट के लिए। और जहाँ पर डबल बैरल की बात आती है, तो डबल बैरल में एक ही बार में 5 गोलियां आती है, तो आराम से मार दोगे। तो ये आया है हंटर, इसी है हंटर। तो इसे मारिए आप 1 शॉट 2 शॉट, और फिर इसके पीछे जाते हुए शॉट मारिए, ठीक है। तीसरा शॉट मैं मार लूँगा इस पर, और चौथा इसे फिर ट्रिगर करके वापस बुलाऊंगा। वैसे ये ग्लिच हो जाता है किनारे, जो आपको वेयर हाउस दिख रहा है ना, तो सेकंड नंबर का जो वेयर हाउस है ये वहाँ पे ग्लिच हो जाता है, तो आप इजीली वहाँ पे इसे ग्लिच करके मार सकते हैं। वहाँ पे ये आपको कुछ भी नहीं करने वाले, एक भी थप्पड़ थप्पड़ नहीं मारेगा। तो मैं अब ऊपर जाके चेक करूँगा कि ये कौन सा रूम है। यहाँ पे वैसे तो पर्पल रूम आता है ज़्यादातर। जी हाँ, पर्पल रूम है, और लूट पूरी की पूरी है भाई, कुछ भी लूटेड नहीं है। तो पर्पल रूम का कार्ड लेने के लिए मुझे जाना होगा ब्लू रूम पे, ठीक है ना। और ब्लू रूम है बिल्कुल फ्रंट में। ये मैं बैक साइड पे हूँ हार्बर के, तो मुझे जाना है फ्रंट में। तो फ्रंट में जाने के लिए मैं वेयर हाउस के रास्ते जाऊँगा। पहले यहाँ पे चेक कर लूँगा। यहाँ पे भी एक बॉक्स होता है, पर इस वक्त है नहीं। सप्लाई की रेट होती है यहाँ पे भी एक। तो गाइज लूट देखते रहिए, सारी चीज़ें देखते रहिए, और आपको पता चलता रहेगा क्या होगा। पर मैं नीचे बताता हूँ, नीचे एक ऑप्शन देख रहे होंगे आप येलो कलर का, ये टीम अप करने का ऑप्शन है। तो मैं बता देता हूँ ये क्यों आया। इसके पीछे एक बहुत ही धांसू स्टोरी है, ठीक है ना। तो वो स्टोरी को मैं आपको सुना देता हूँ। तो क्या हुआ था कि ये लास्ट डे चल रहे हैं, तो मेरे को ये सर्वर क्विट करना था, क्योंकि लास्ट के 72 घंटे में यहाँ पे लग गया था मुझे कि मैं नहीं झेल पाऊँगा, क्योंकि पहले ही मैं 3 टीमों को एनकाउंटर कर चुका था यहाँ पे, और उन्होंने मुझे बहुत गंदे तरीके से मारा। 2 टीम मुझे ड्रॉप के वक्त मिली थी, और तीसरी टीम मुझे मिली थी सिप करते हुए। तो उन तीनों ने बहुत गंदे तरीके से धोया, तीनों टीम ने। तीनों अलग अलग टीम्स थी, तो मेरे को लग गया था कि भाई सोलो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास बजूका है 2-2, लेकिन सेल्स नहीं है। ऑयल बम है, लेकिन ऑयल बम से काम नहीं बनेगा, क्योंकि स्टील और आयरन के बेस होंगे इस वक्त, क्योंकि सबसे लास्ट चल रहा है सर्वर का। और इसके अलावा जो अगली चीज़ है वो है हैंडमेड है मेरे पास, लेकिन मैंने अभी तक लर्न नहीं किया है, तो मैं बहुत स्लो चल रहा था औरों के मुकाबले, तो मेरे लिए लगभग नामुमकिन था। तो मुझे ये सर्वर क्विट करना था और नया सर्वर खेलना था। तो नए सर्वर के लिए मुझे चाहिए थे बंदे। तो मैंने अपने बैटल चैट में हिंदी में लिखा कि अगर किसी को नया सर्वर खेलना है तो मुझे फॉलो कर लेना, और मुझे मैसेज कर देना सर्वर का नाम, तो मैं वहाँ जाके उन्हें ज्वाइन कर लूँगा। तो इसने मुझे फॉलो भी किया, जिस बंदे ने रिक्वेस्ट भेजी हुई, और साथ ही साथ मुझे रिक्वेस्ट भी भेजने लगा टीम अप करने के लिए। तो भाई मैंने इससे टीम अप नहीं की, लेकिन ये मुझे फ्रिक्वेंटली मैसेज स्पैम कर रहा था कि प्लीज़ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए और मेरे साथ टीम अप कीजिए। तो मेरे को स्कैम लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे मुझे एकदम से ये डिसमेंटलर चलते हुए दिखाई दिया, लेकिन ये एक ग्लिच था। दरअसल इसके अंदर जो सामान है ना, तो मैं इसे क्लेम कर पा रहा था और ना इस मशीन को रोक पा रहा था, यानी अपना कोई नया सामान भी नहीं डाल पा रहा था। तो मैं समझ गया ये ग्लिच है, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था कि हो सकता है कि मैं इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूं और ये कहीं आसपास हो, तो कहीं ये मुझे मार ना दे। क्योंकि आते हुए तो मुझे रिपोर्ट वाले सेक्शन में कोई बंदा नहीं दिखाई दिया, यहाँ पे जॉम्बीज भी मुझे भागते हुए नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि अगर कोई बंदा यहाँ पे होता तो जॉम्बीज मुझे इधर उधर भागते हुए दिखाई देते। तो
पता चल जाता है ऐसे में कि कोई बंदा है या नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं था। पर फिर भी मुझे स्कैम तो लग ही रहा था, क्योंकि इस गेम में स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने हिंदी में लिखी थी चैट, और ये इकलौता बंदा था जिसने मुझे रिप्लाई किया, क्योंकि जितने भी बैटल में मैसेज आ रहे थे वो सारे के सारे रसियन कीबोर्ड यूज़ कर रहे थे, रसियन कीबोर्ड, ठीक है ना। तो मेरे को एक तरफ स्कैम भी लग रहा था, दूसरी तरफ मुझे ऐसा भी लग रहा था कि शायद मुझे टीम मिल चुकी है। तो मैंने इसे कोई रिप्लाई नहीं किया। ये मुझे बार बार टीम अप के लिए कह रहा था, तो मैंने कहा ना भाई, अगर तुझे मुझे अपने बेस पे बुलाना है तो ठीक है, लेकिन मैं अपने बेस पे नहीं ले जाने वाला हूँ। तो इस तरीके से हमारी बात चल रही थी जैसे तैसे करके, क्यों। और मैं इस वक्त पे टीम अप इसलिए भी नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मैं आ रखा था रूम लूट करने। मैं नहीं चाहता था किसी तरीके का डिस्टर्बेंस हो, कि कोई आए स्कैम करके चले जाए और मेरे पास से दोनों रूम की लूट चली जाए। और क्योंकि मैं टीम में ही ज्वाइन रहूँगा तो स्पॉन होऊंगा अपने बेस पे, और अगर अपने बेस पे स्पॉन होऊंगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरा बेस किधर है, और वो वहाँ आके किसी भी वक्त रेड कर सकते हैं जब मैं ऑफलाइन रहता हूँ। तो ये बड़ी दिक्कत की बात थी। तो मैं यहाँ से फटाफट से लूट करके निकलना चाहता था और फिर इनसे तसल्ली से बात करना चाहता था। तो हुआ ये था कि पूरा ये वाला तो पूरा दिन मैंने इन्हें ऐसे ही लटका के रखा, लेकिन अगले दिन जब मैं आया तो अगले दिन इन्होंने मुझे अपने बेस में स्लीपिंग बैग भी दे दिया था, और साथ ही साथ इन्होंने टर्फ भी दे दी थी यार अपने बेस में। और मुझे इन्होंने बुलाया, इन्होंने कहा कि आप आओ, यहीं पे रहो, और हम आपके बेस से होके आ रहे हैं। अगर कोई भी हम गलत काम करते हैं आपके बेस में तो आप यहाँ हमारा बेस भी उड़ाना शुरू कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये गए, आए वापस, लेकिन मेरे बेस के साथ भी कुछ नहीं हुआ, तो मैंने भी इनके बेस के साथ कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे ये ब्लू रूम का जनरेटर होता है गाइस, तो यहाँ पे आपको वायर डालनी है और सीधा वहाँ जाना है और ब्लू कार्ड अपने साथ लेके आना है यार। और ब्लू कार्ड आपको कहाँ से मिलेगा? अबंडेंट से मिल जाएगा इजीली ग्रीन रूम करके। जब भी आप ग्रीन रूम करोगे मैक्सिमम टाइम ब्लू कार्ड स्पॉन होता ही होता है वहाँ पे, तो आप ब्लू कार्ड लेके जा सकते हो। ग्रीन कार्ड 4 टाइम स्वाइप कर सकते हो, ब्लू कार्ड 3 टाइम स्वाइप कर सकते हो, और जो पर्पल कार्ड है उसे सिर्फ आप 2 ही बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये तीनों कार्ड कितनी बार यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको एक एमो क्रेट मिल जाएगी नॉर्मल, और एक मिल जाएगी बाकी 3 यहाँ पे सप्लाई क्रेट और एक एमो क्रेट है। तो काफ़ी अच्छा है और सामान भी काफ़ी अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। वॉच टावर काम का तो है नहीं मेरे पास यार, वॉच टावर लगा के मैं करूँगा भी क्या, ऐसा कुछ सामान है नहीं और इतना बड़ा बेस भी नहीं है मेरा। बाकी बोन के सेट मिल रहे हैं, और यहाँ से क्या मिला है, बैरल मिली है एसएमजी की, और साथ ही साथ किचन नाइफ, सिरिंज काफ़ी मिल गई है यार, 3 सिरिंज मिल गई है, बहुत है। तो अब यहाँ से बाहर जाएंगे, पर्पल कार्ड क्योंकि मिल चुका है हमको, तो अब हम जाएंगे पर्पल रूम के लिए, क्योंकि उसका हम जनरेटर भी देख के आ चुके हैं और रूम में देख चुके हैं। वहाँ पे एक एडवांस एमो चेस्ट है और 2 नॉर्मल एमो चेस्ट हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे 2 या 3 मेरे ख्याल से सप्लाई क्रेट भी है। तो पहले ये टूल बॉक्स ले लेते हैं। ओके, यहाँ से भी ठीक है। बोन के सेट काफ़ी मिल रहे हैं यहाँ से। लूट मतलब मॉडरेट से हाई लेवल से मॉडरेट के बीच में यहाँ पे आपको मिलेगी, कोई भी लो लेवल लूट नहीं मिलने वाली है। अगर ज़्यादा कुछ नहीं तो आपको बैरल्स तो काफ़ी मिल जाएंगे यहाँ से, यानी गन्स बनाने के सामान तो आपको बहुत मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से कोई बेकार चीज़ नहीं है। आपने एक हंटर देख लिया था, दूसरा हंटर आपको अभी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो टीम अप वाला बंदा था, इसके साथ सीन ये हुआ मेरा बाद में कि क्योंकि मैं सर्वर क्विट करने के लिए बिल्कुल ही कंफर्म था कि मैंने सर्वर को क्विट करना ही है, तो मैंने इन्हें कहा आप मेरे बेस पे जाइए और लूट सारी अपनी बेस में कर लो ट्रांसफ़र, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ये सर्वर छोड़ के। तो भाई वो बंदे आए गाड़ी लेके, तो लूट ले जाने लगे, लेकिन पता नहीं क्या आया उनके दिमाग में, वो लूट लेके आए फिर वापस रख के चले गए बॉक्सेस में। कहते हैं कि मैं स्कैम कर दूंगा इनके साथ, अगर ये मेरे यहाँ से लूट ले गए तो हो सकता है मैं अपनी टीम ला के इनके साथ स्कैम कर दूँ। तो जैसे तैसे मैंने इन्हें कन्विंस किया। मैंने कहा भाई मैं सोलो बंदा हूँ और नया हूँ, तो मैं सोलो मैनेज नहीं कर सकता इतनी सारी टीम्स को लास्ट के 72 घंटे में, जब किसी भी टाइम आके कोई भी मेरा बेस रेड कर सकता है। ऊपर से 2x2 का बेस है। मैंने कहा तो टीम्स के खिलाफ तो किसी काम का नहीं है, सोलो बंदे के लिए तो शायद सही भी हो जाए। तो उन्हें कंफर्म करके जैसे तैसे मैंने वो लूट उनको थमाई और उन्हें भेज दिया। तो ये है दूसरा हंटर। इसे आप मारोगे किस तरीके से, या तो आप इसे पता भी ग्लिच कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। अभी तो मैं शॉर्ट गन से इसे मारने की सोच रहा हूँ, लेकिन भाई मैं जैसे कि मेरा एम इतना गंदा था इस वाले को मारने के लिए कि इतनी सारी बुलेट्स मैंने लोड कर ली और इस पर मैं एक भी ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था भाई। तो ये पड़ी अगली, एक बुलेट्स और चाहिए इसके लिए और ये फिनिश है।
जी हाँ गाइस, अब ये फिनिश हो गया। तो ये जो बॉक्स है ना, सामने जो लाल कलर का कंटेनर दिख रहा है, इसके अंदर आपको जाना है और फिर राइट हैंड साइड से कूद जाना है नीचे। मतलब यहाँ जब आप चढ़ जाओगे ना, अभी तो मैं हीलिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ से किनारे से जाके फिर नीचे कूद जाना है। तो ये ग्लिच हो जाएगा, हवा में घूमने लग जाएगा शक्तिमान बन के। कर लेना चाहे तो करके देख लेना, ग्लिच हो जाता है ये यहाँ पे। तो दोनों को आप ग्लिच करके भी मार सकते हो और बिना ग्लिच करे भी मारना है तो वैसे भी ये मर जाता है, ज़्यादा हेल्थ नहीं होती है इसकी, ठीक है ना। इजी म्यूटेंट की तरह नहीं है कि मारते मारते सुबह से रात हो जाए, ऐसा वाला सीन नहीं है इसका। तो यहाँ पे मैं मेनली सप्लाई क्रेट के लिए आया था। यहाँ पे कभी कभी एमो चेस्ट भी स्पॉन हो जाते तो इसलिए आया था मैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थी तो सप्लाई क्रेट ही बस। किस्मत में जब ख़राब हो ना तो कुछ नहीं कह सकते। तो देख रहे हो कितने फ्रिक्वेंटली उसकी टीम रिक्वेस्ट आ रही है, तो मुझे थोड़ा सा शक भी दे रहा था, लेकिन आखिर में मैंने इन्हें सारी लूट ट्रांसफ़र करवा ली और मैं चले गया ऑफलाइन। और अगले दिन जब मैं आया, मैंने रैंडमली चेकआउट करने के लिए, तो मैंने देखा कि चलो ठीक है, इन्होंने मेरा बेस तो तोड़ दिया है, क्योंकि मैंने इन्हें टर्फ दे दिया था अपने बेस का। मैंने कहा तुम्हें जो करना है बेस के साथ करो, क्योंकि मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन भाई लूट ज़रूर ले जाना। तो वो सारी लूट ले गए थे। और फिर मैंने ये चेक करने के लिए कि स्कैम हुआ है या नहीं, तो मैंने सेल्फ रीच कर ली। और सेल्फ रिजरेक्ट करने के बाद ना मैं सीधा उनके बेस में स्पॉन हुआ। स्लीपिंग बैग दो पड़े हुए थे मेरे नाम के, और जब मैं वहाँ गया तो मैंने चेक किया कि मेरे पास टर्फ है या नहीं। तो मैं एडिट वाले सेक्शन में गया तो देखा मेरे पास टर्फ भी है। मैंने कहा वाह यार। और जब बेस भाई मैंने उनका घूमा ना गाइस, तो भाई बेस इतना बड़ा था ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं मतलब ये कह रहा था कि 2x2 के बेस से मैं पूरे राजमहल में आ गया हूँ भाई। मज़ेदार। और ये देखिए पर्पल रूम की लूट गाइस, पर्पल रूम की लूट है ये। सिंपल एमो चेस्ट, एडवांस एमो चेस्ट, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आती है एक और सिंपल एमो चेस्ट, और मेरे ख्याल से 3 सप्लाई क्रेट है। तो भाई बुरी डील नहीं है, 2 बार भी स्वाइप करते हो यहाँ पे आके तो बहुत सही लूट ले जाओगे। और मैं कहूँ ना, अगर रूम ही रूम भी करोगे ना तो बहुत सही बंदे बन जाओगे तुम। अगर आपका पीवीपी अच्छा है, मतलब मेरी तरह नूबड़े नहीं हो पीवीपी करने में, तो भाई आप रूम से कीजिए, बस रूम ही रूम करते रहिए, आपको मज़े आ जाएंगे पूरे, ठीक है। तो उनके यहाँ जब मैं गया तो उनका जो बेस था ना गाइस, अंदर का जो बेस था वो 5 लेयर में था। 5 में से 3 लेयर आयरन की थी और लास्ट की 2 लेयर, जो अंदर की 2 लेयर थी वो थी पूरी स्टील की। और बाहर एक उन्होंने बहुत ही मोटी तगड़ी बाउंड्री कर रखी थी, हालांकि पूरी वुडन की थी, लेकिन भाई उसमें इतनी लेयर थी ना उसके अंदर भी कि भाई बता नहीं सकता हूँ। और 2 बंदों का बेस था, सिर्फ 2 बंदों का, समझ रहे हो। 2 बंदों ने इतना तगड़ा बेस बना रखा था। और जब मैंने उनके बॉक्सेस खोले ना भाई, लूट देखी, मज़ा ही आ गया था। मैंने कहा भाई 2 बंदे और वो भी इतना ज़्यादा ओपी तरीके से लूट करते हैं, गजब। तो गाइस अब मैं दिखाता हूँ आपको लूट पर्पल रूम की क्या क्या थी। तो अब ये आप देख सकते हो लूट, ठीक है। ये जितना भी आपको स्क्रीन में इस वक्त दिख रहा है ना, सारा का सारा पर्पल रूम का मैं खाली करके गया था, अपना पूरा का पूरा स्टोरेज खाली करके गया था बैकपैक को। और ये जो भी कुछ दिख रहा है मैं पर्पल और ब्लू रूम से लेकर आया हूँ, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये बेनिफिट है रूम्स करके। और हार्बर में जाके इतनी लूट तो आप लेके आ जाओगे। और अभी भी मैं वहाँ पे 2 एमओ चेस्ट छोड़ के आया था जिनकी लोकेशन मुझे कंफर्म नहीं थी। और ऊपर से इस फ्रेंड रिक्वेस्ट वाले स्कैम होके चलते ना, जब क्योंकि तब तक मेरे दिमाग में यही चल रहा था स्कैम है, तो मैं उन 2 को नहीं किया, वापस आ गया। तो गाइस यही है आज की वीडियो में। आप देख सकते हैं बैरल्स हैं, ट्रोजन स्प्रिंग्स हैं, मेटल बैरल्स हैं, और साथ ही साथ नाइफ्स हैं, मसेट है, और मेरे ख्याल से एक राइफ़ल मिली है, सेमी ऑटो राइफ़ल है, क्योंकि सेमी ऑटो एसएमजी मेरे पास थी लेकिन राइफ़ल नहीं थी। तो राइफ़ल ये मेरे को मिल चुकी थी यहाँ से। बोन के 2 हेलमेट हैं, एक क्ले ग्रेनेड भी मिला है गाइस। पहले मेरे पास 6 ग्रेनेड इम्प्रूव्ड ग्रेनेड पड़े हुए हैं, उन्हें भी मैंने लर्न कर लिया, तो क्ले ग्रेनेड भी मैं लर्न कर लूँगा। तो गाइस मिलते हैं नई वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना यार, शेयर करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बेल आइकन भी दबा लेना अगर सब्सक्राइब करोगे तो। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर गाइस। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।